Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first article that we are going to discuss is the real challenge for foreign campuses. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने अच्छे से इंडिया में क्यों सेटल नहीं कर पा रहे हैं या उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब क्या रियल चैलेंज, क्या इश्यूज क्या आ रहे हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले टॉप टीयर के इंस्टीट्यूट आते नहीं हैं वहाँ से, ठीक है, और सिर्फ नाम का है, वो मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं पर लेकिन एक्चुअल में इतना अच्छा मतलब स्टडीज़ जो है, इतनी अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डिग्रीज ही लेनी है तो इंडिया में बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास डिग्रीज ही लेने के लिए, और वैसे भी हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कैंपसेस बड़े हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, फिर एजुकेशन बहुत अच्छा है, जैसे आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, कितने प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं। तो अब हम देखते हैं द रियल चैलेंज एक्चुअल में क्या आ रहा है। तो बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, 2023 में यूजीसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया कि वो भी अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। तो अभी तक डीकिन और वोलोंगोंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने अपने कैंपसेस इधर सेट किए, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन यूके की, उन्होंने अपने ब्रांचेस यहाँ पर ओपन किए। 5 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को लेटर्स ऑफ इंटेंट भी भेजे इशू करे गए हैं, जिनमें से कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, इलियॉनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपने सेटअप कर सकें, मोस्टली मुंबई में। फास्ट है बट रिस्की स्टार्ट है। कुछ कैंपसेस जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को एडमिट करना भी शुरू कर दिया अभी तक, और अभी तक पर कंप्लीट डिटेल्स नहीं शेयर करी है। नहीं तो हमारे पास जो भी इंस्टीट्यूट्स, उनका फैकल्टी, उन क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब ये सी चीज़ें ऑलमोस्ट होती हैं, फिर भी मतलब पता होता है, एटलीस्ट फैकल्टी तो पता ही होती है कि हर एक जगह की क्या है, उनके रिज्यूमेज पड़े होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन दिया गया होता है। पर इन कैंपसेस में स्टूडेंट्स पहले एडमिट करना शुरू कर दिए और फैकल्टी अभी तक वो भी नहीं करी है। और हमारे इंडिया में ऐसा नहीं चल सकता, इंडिया में लोग चेक करते हैं फिर भी। मूविंग टू फास्ट शोज एंथुसियाज्म बट ऑल्सो शोज कंफ्यूजन एंड रेजेस ट्रस्ट इश्यूज। ग्लोबल रियलिटी, अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एक्सपेंशन। तो ग्लोबली क्या है कि फॉरेन कैंपसेस को सेटअप करना एक तो हार्डर होता जाता है। इवन जो यूएस के है वो एक लीडर, पहले एक लीडर हुआ करता था ब्रांच कैंपसेस में, पर लेकिन अब इंटरनल पॉलिटिकल अटैक्स जो हायर एजुकेशन पे हो रहे हैं उसके कारण वो भी कंफ्यूजन में है। सिर्फ और सिर्फ इलियॉनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ही इंडिया में सेटअप करने की बात करी है, वो भी एक्सेप्शन है, यूजुअली अब नहीं कर रहे हैं अपने ब्रांच कैंपसेस सेटअप। इंडिया इज़ ऑलरेडी हाईली कॉम्पिटिटिव, तो इंडिया के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईटीज़, आईआईएम्स, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि काफ़ी फॉरेन टाई अप के साथ ड्यूअल डिग्रीज या डिग्रीज, माइनर डिग्रीज ये सब ऑफर कर रहे हैं। फिर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है अगर वो इंडिया में आ भी रही हैं तो वो टॉप टीयर की नहीं है अपनी कंट्रीज़ में। फिर वो पॉपुलर कोर्सेज बिजनेस टेक में दे तो रही हैं, पर डेप्थ में नॉलेज या फिर जो इंडिया के एग्जिस्टिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको इतना अच्छे से रिसेंबल भी नहीं कर पा रही है। फिर ब्रांड इज़ नॉट ऑलवेज क्वालिटी, बिना यूनिक आइडेंटिटी के फॉरेन ब्रांचेस जो हैं वो एक डिप्लोमा मिल्स की तरह लग रही हैं, लो वैल्यू डिग्रीज की तरह। Many of them are small, sophisticated schools, not full universities with research और variety। तो सिर्फ छोटे से कैंपसेस में या सिर्फ स्पेशलाइज स्कूल्स की तरह तो फिर नहीं काम चलेगा, कोई भी उसको क्वालिटी नहीं मानेगा। ओवर मार्केटिंग एंड अंडर डिलीवरिंग, तो मार्केटिंग तो इतनी ऐसे तगड़ी कर देते हैं कि बस यही है सब कुछ, दिस इज दिस। तो इतनी फ्लैशी कैंपेन्स और हाईलाइटेड एडवर्टीजमेंट्स और ये सब कर देते हैं, पर लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या आज की डेट में चेक करते हैं? फैकल्टी क्वालिफिकेशंस, इंडस्ट्री लिंक्स, करिकुलम, स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब चीज़ें कौन देखता है? मार्केटिंग करोगे तो नहीं सारे जने सिर्फ और सिर्फ गुमराह होते हैं। कैंपस लाइफ ऑल्सो मैटर्स, तो काफ़ी फॉरेन ब्रांचेज हैं वो छोटी रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं, कोई कैंपस की फील ही नहीं है। नहीं तो एक कैंपस में क्या होता है कि हॉस्टल्स हैं आपके पास, एल्यूमिनी हाउसेस, और मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, पूल होता है अपना, बैडमिंटन कोर्ट, ग्राउंड्स हैं, मतलब काफ़ी कुछ होता है, पार्क्स नॉर्मली बने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सेक्टर्स कवर कर रहा होता है कैंपस। तो वो चीज़ नहीं है कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स में ऑपरेट करने से होंगी। तो रियल कैंपसेस को एक गुड लर्निंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, स्टूडेंट स्पेसेस की, कम्युनिटी की, ना कि सिर्फ ऑफिस लाइक बिल्डिंग्स की। वो तो बाद में भी
लोगों ने जाना ही है काम करने कंपनीज में। लोकल रेलेवेंस इज की, तो इंडिया को सिलेक्ट करना चाहिए राइट फॉरेन पार्टनर्स बेस्ड ऑन लोकल स्टूडेंट नीड्स। क्या ब्रांच एक्चुअल में रियल वैल्यू ऐड कर रही है और क्या वो एक रियल रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी की है। तो काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी ब्रांचेस अब्रॉड सेटअप तो कर देती हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए या स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए अपने होम कैंपस के लिए, नॉट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। कंक्लूजन अ माइलस्टोन विद क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि जो फॉरेन कैंपसेस है वो इंडियन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, पर अगर वो एक वेल प्लान और नॉट मतलब इतना रश वे में ना चलें कि सीधा बस एडमिट कर रहे हैं बच्चों को और फैकल्टी की गाइडलाइंस भी नहीं इवन प्रॉपर आ रही हैं, फिर छोटी बिल्डिंग्स में ऑपरेट करना, कोई प्रॉपर कैंपस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर फेल्ड वेंचर्स में ही होंगी और भी ज़्यादा ट्रस्ट और रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगा। रीसेटिंग द इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन अनसर्टेन टाइम्स। तो हम देख रहे हैं कि शुरू में तो ऐसा लग रहा था जब मतलब उनका सेरेमनी भी हुआ तब इन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसे अटेंड किया, एस जयशंकर ने, और फिर जो पीएम मोदी भी रिसेंटली स्टार्टिंग में मिले थे सेकेंड टर्म में ट्रम्प की, तो तब भी बात हुई थी पार्टनरशिप की। तो शुरू में इंडिया यूएस टाइज जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे थे। पीएम मोदी ट्रम्प से मिले, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इनाग्रेशन सेरेमनी अटेंड करी, सपोर्ट दिख रहा था, एक स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिज्म दिख रही थी रिलेशंस में। तो वो एक कन्वीनियंस नहीं लग रहे थे, एक शेयरिंग डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ और कॉमन ग्लोबल गोल्स की तरह लग रहे थे कि ऐसा उन चीज़ों पे रिलेशन बिल्डअप है ये। पर अब एक सीरियस शिफ्ट देखा गया है कि जो रिलेशनशिप है वो टूटा नहीं है, पर एक मोमेंटम उसमें कम हो रहा है। रिसेंट जो यूएस एक्शन है उससे कंसर्न रेज हो गया इंडिया के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक तो जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ के लिए पोस्ट करना, फिर एक ब्लर सा मैसेज दे देना कि यूएस इंडिया मतलब वो एक मैसेज को ब्लर करता है कि यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है भी या नहीं। क्योंकि हमारे अगर इंडिया के लिए वो टेररिस्ट वाला काम कर रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उनके एयर मार्शल को अगर होस्ट करते हो तो वो हमारे लिए तो एक मैसेज वही जाता है, ब्लर करता है हमारा मैसेज कि क्या हमारी एक्चुअल में भी कोई कॉपरेशन है काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। मी एंड रीजंस फॉर द ड्रिफ्ट। तो ओल्ड हैबिट्स रिटर्न, तो वही यूएस का वो पुरानी आदतें कहाँ जाती हैं, वो वाली बात हो चुकी है। तो वो फिर से इंडिया और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलना, दोनों को सेम सा मानना, हाइफिनेशन का मतलब जैसे इंडिया स्लैश पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि इंडिया हो या पाकिस्तान से की बात है, ऐसा नहीं है। फिर वो आगे से मीडिएट करने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि मैं कश्मीर पे मीडिएट कर देता हूँ, वार्निंग अबाउट द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर रिस्क। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो रिवर्स शो करती हैं कि इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस को। कंफ्यूजिंग इकोनॉमिक सिग्नल्स, तो जब डील चाइना के साथ फाइनलाइज करी टेरिफ्स के रिलेटेड, तो साथ में ट्रम्प कह रहे हैं कि एप्पल वाले इधर नहीं खोल सकते, इंडिया में नहीं एक्सपैंड कर सकते, जिससे यूएस की फिर उनको यूएस मार्केट का एक्सेस ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या है कि इंडिया जो खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है उसकी वो स्ट्रैटेजी को एक बैकलैश मिल रहा है। इमिग्रेशन फ्रिक्शन, तो हम H1B वीज़ा जो क्रूशियल थे इंडिया यूएस टेक कोलैबोरेशन के लिए उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वीज़ा सिस्टम को थ्रेट्स हो रहे हैं, तो ये वीकन कर सकता है टेक लिंक आपस में इंडिया टैलेंट और सिलिकॉन वैली में। यूएस सॉफ्ट स्पॉट फॉर पाकिस्तान, तो सेंट फॉर्म जो चीफ है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है इन काउंटर टेररिज्म, तो क्या हम टेररिज्म कर रहे हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से इन्हें पाकिस्तान एक काउंटर टेररिज्म के लिए फिनोमिनल पार्टनर है, फिनोमिनल पार्टनर। तो काफ़ी लोग यूएसए में अभी भी ओवर वैल्यू कर रहे हैं पाकिस्तान के रोल को, स्पेशली फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डीपर कॉजेज बिहाइंड द ड्रिफ्ट, फिर ट्रांजैक्शनल यूएस अप्रोच, तो डीपर कॉजेज क्या है कि बेसिकली थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में चेंजेस, एक्चुअल थिंकिंग जो मतलब एक इंसान मतलब एज अ कंट्री जो एक आपकी वैल्यूज़ और सोच के बेसिस पे क्या कॉजेज आ रहे हैं। तो ट्रांजैक्शनल यूएस अप्रोच, जो ट्रम्प है वो प्रेफर करते हैं क्विक शॉर्ट टर्म डील्स, पर इंडिया प्रेफर करता है पेशेंट स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी। तो मिसमैच है, उसके कारण कन्फ्यूजन और डिस्ट्रेस आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया स्ट्रैटेजी, तो इंडिया की स्ट्रैटेजी को कई अमेरिकन एनालिस्ट कहेंगे कि हम अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आर्टिकल आर्ग्यू कर दिस आर्टिकल आर्ग्यूज कि दैट्स रॉन्ग, इंडिया इज रियलिस्टिक एंड सोवरेन। वीक इंडियन इन्फ्लुएंस इन वाशिंगटन, जो इंडिया है ऑल्दो वो ग्लोबली राइज कर रहा है, इसका मतलब
पर उसकी हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस दिख नहीं रही है यूएस पॉलिसी सर्कल्स में। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती है अबाउट इंडियाज गोल एंड इंटेंशंस। तो इंडिया को करना क्या चाहिए ऐसे टाइम पे? शांत रहना चाहिए, टेम्परेरी टेंशन पे इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट पे हम फोकस करें, क्वाड पे, डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्वाइट स्मार्ट डिप्लोमेसी यूज़ करें, इंगेज करें सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के साथ नहीं बट यूएस कांग्रेस, थिंक टैंक, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। स्पीड अप करें अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नॉट फॉर अमेरिका बट टू बी बूस्ट इंडियाज ओन स्ट्रेंथ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशंस को ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि अपने आप कंपनीज बस हमारे तरफ अट्रैक्ट हों, और ये मत सोचें कि उन्हें कहीं से और लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हमसे हो सकता है। रीफ्रेम इमिग्रेशन एज अ शेयर्ड टेक अपॉर्चुनिटी नॉट अ वन साइडेड डिमांड। नेक्स्ट इज व्हाट शुड द यूएस डू। तो यूएस को तो सबसे पहले अपनी ये जो आउटडेटेड थिंकिंग है कि इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान, उसको हटा के इंडिया इज नॉट इक्वल टू पाकिस्तान समझना पड़ेगा। डोंट सी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट एज थ्रेट्स। क्योंकि इंडियन रिपोर्ट कहती है कि इंडियंस वहाँ जाके उल्टा जॉब्स क्रिएट ही करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो जॉब्स ले रहे हैं, वो क्रिएट करते हैं। और टैलेंट में भी सिलिकॉन वैली में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैच इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी विद रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज ग्रोथ। फिर हम रिलेशनशिप को एक बेटर वर्ल्ड बनाने के तौर पे देखें, ना कि सिर्फ चाइना को काउंटर करने में या एक मार्केट्स नापने के उसमें। अ पावरफुल रिमाइंडर फ्रॉम हिस्ट्री। तो 1998 में भी इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद टाइज जो है वो थोड़े वीक हुए थे, बट 2005 में इंडिया और यूएस ने साइन किया सिविल न्यूक्लियर डील, जो कि एक बिग लीप ऑफ ट्रस्ट था। तो ये एग्जाम्पल शो करती है कि चीज़ें पॉसिबल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और करेज से। फाइनल मैसेज, डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है अपने कोर पे। उसको सिर्फ और सिर्फ एक रीसेट इन एटीट्यूड, टोन एंड क्लैरिटी चाहिए। द क्वेश्चन इज नॉट will Trump lose India, but will both sides waste a historic opportunity? तो कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, पार्टनरशिप जो है सरवाइव कर सकती हैं, और साथ ही साथ वो फ्यूचर भी बना सकती हैं ग्लोबल ऑर्डर में बनाने के लिए। तो बेसिकली यही चीज़ें बात करने से, कमिटमेंट से, म्यूचुअल ट्रस्ट से कोई भी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो एकदम से वो हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ना इंडिया को और ना ही यूएस को अपनी आउटडेटेड थिंकिंग थोड़ी हटाने की ज़रूरत ज़रूर है। तो दैट्स द टू आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।